आईपीएल खेलो और ज़मीर बेचो। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया और स्क्वाड को देखकर ऐसा लग रहा है जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है, जिससे कोई बी पुल का जो है वो स्क्वाड भेज रहा हो न्यूजीलैंड। बी पुल का भी मुझे नहीं नज़र आ रहा, सी पुल का जो है वो स्क्वाड न्यूजीलैंड पाकिस्तान भेज रहा हो। टॉप 9 खिलाड़ी भाई साहब आईपीएल खेलेंगे और जो बाकी कुछ थोड़े बहुत बचे हुए थे उन्होंने भी मना कर दिए कि भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज़ नहीं खेल रहे, जिसके चलते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना स्क्वाड तैयार किया है पाकिस्तान के खिलाफ, उस सी लेवल का कोई थका हुआ स्क्वाड नज़र आ रहा है। आपको अगर मैं उन खिलाड़ियों के नाम बताऊं तो आप बोलेंगे कि इससे पहले तो हमने कभी ये खिलाड़ी देखे नहीं, और वाकईतन ऐसे नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो कि पहले कभी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे ही नहीं, ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, सिवाय 2 या 4 खिलाड़ियों के जो पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं। उनके सिवा बाकी तमाम जो प्लेयर हैं, कोई अंडर 19 का है, कोई डोमेस्टिक का प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ डाल रही है, जैसे पाकिस्तान कोई थर्ड क्लास टीम हो। हालांकि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है वैसी टीम पूरी दुनिया में किसी की भी नहीं है। पूरे 9 खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, जिनमें टॉप लिस्ट केन विलियमसन मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने से साफ साफ मना कर दिया। इसके अलावा ड्रेल मिचेल, ट्रेंट बोल्ट शामिल हैं, ग्लीन फिलिप्स शामिल हैं। ये तमाम प्लेयर आईपीएल खेलेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं। अब दर हकीकत देखा जाए तो इनका बोर्ड भी इनको कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई साहब करोड़ों की कमाई है आईपीएल में, जाहिर सी बात है आईपीएल पैसा फेंक रहा है, प्लेयर्स अंधे हो जाते हैं, ना टीम से खेल पाते हैं। हालांकि ऐसा करना और ऐसा होना मैं समझता हूं कि कई हद तक टीम्स को नुकसान है, और जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी जो है वो अंधा कर चुका है यही चीज़, चाहे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी ये एक्शन ले चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी टॉप खिलाड़ियों ने कई हद तक जो है वो सीरीज़ें खेलने से मना किया हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि भाई हम नहीं खेलेंगे सीरीज़ें, इस टाइम सीरीज़ रखा ही नहीं करो आप, सीधी सीधी बात है। सीधा बोर्ड के मुंह पर तमाशा दिया था उस टाइम पे। 2 साल आखिरकार जो है वो इसको हो चुके हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर हैं, चाहे डेविड वार्नर हो, चाहे मिचेल स्टार्क, चाहे जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई आप सीरीज़ ही ना रखें इसके चलते हुए, जब आईपीएल खत्म हो आप तब सीरीज़ रखें। आईपीएल के दौरान हम आईपीएल खेलेंगे, सीरीज वगैरह नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े टॉप प्लेयरों ने बोर्ड के मुंह पर तमाशा मारा था। फिर उसके बाद इंग्लैंड के टॉप प्लेयर भाई साहब, इंग्लैंड जोस बटलर जैसा प्लेयर, उसको आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने ऑफर की कि भाई आप साल भर जो है वो लीग्स खेलें हमारी तरफ से, चाहे मेजर लीग हो, चाहे आईएल टी20 लीग हो, चाहे जो है वो आईपीएल हो, चाहे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग हो, क्योंकि वहाँ पर भी इन्हीं की फ्रेंचाइजीज हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम आपको करोड़ों रुपए की बारिश करेंगे, आप खाली लीग्स क्रिकेट खेलो, टीम्स को छोड़ दो। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उस टाइम पे सामने आया था, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ इनकार करा था कि भाई ऐसा नहीं होगा, हमारे प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे क्रिकेट, आप तो सीधा सीधा खरीद लो। जो कि हर क्रिकेट बोर्ड यही सोचता है कि नेशनल टीम को सबसे पहले जो है वो सर्व करना चाहिए। नेशनल टीम पहले बनती है, फिर उसके बाद लीग्स बनती है। जो टीम्स को, जो प्लेयर्स को उठाती है वहाँ प्लेयर नहीं खेल रहे, लेकिन लीग्स को ज़्यादातर प्लेयर तरजीह दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के टॉप खिलाड़ी अब वहाँ खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शादाब खान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान का स्क्वाड रहने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ना उन खिलाड़ियों को कभी पहले देखा ना आप जानते हो, सिवाय 1-2 के। जो 1-2 बचे भी हुए थे वो भी भाई साहब उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम नहीं खेल रहे, क्योंकि हम भी काउंटी खेलेंगे जब बाकी प्लेयर नहीं है। आप पाकिस्तान के खिलाफ थका हुआ स्क्वाड कोई भेज दो, वहाँ से जीत के आ जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं, इस सीरीज़ में पाकिस्तान 5-0 से न्यूजीलैंड को मारने वाला है, और कई हद तक बाबर आजम जो सेंचुरियाँ करेगा इस सीरीज़ के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा देखने, और फ़ायदा है हमें इस सीरीज़ में, फ़ायदा है हम सीरीज़ जीतेंगे, ये 5-0 से मारेंगे न्यूजीलैंड को, हमारा रंग बढ़ेगा। क्योंकि साल की तो वैसी शुरुआत हो चुकी है अभी, जब साल में पहली सीरीज़ आप हार के आएंगे, फिर दूसरी सीरीज़ पूरी 5-0 से मार देंगे, तो आप रैंकिंग में टॉप के ऊपर आ जाएंगे। फिर बाबर आजम जो रैंकिंग में तीसरे चौथे पर हैं टी20 के अंदर, वो भी पहले के ऊपर आ जाएंगे। फिर मोहम्मद रिजवान दूसरे पर शायद मौजूद हैं, दूसरे तीसरे पर मौजूद हैं, वो भी नंबर 1 पर आ जाएगा अगर ये सीरीज़ पाकिस्तान को लग गई तो। पाकिस्तान होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज़ है, और उनका स्क्वाड आगे से बिल्कुल बच्चों वाला स्क्वाड है, तो पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत रहा है बाबर आजम की पठानी के अंदर। पहली सीरीज़ जो पाकिस्तान के हक में आ रही है, और इसी के साथ साथ मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स, और आगे आप देख लेना आगे जो प्लेयर्स होंगे, तो फिर भाई मैं समझता हूँ कि पूरा खाता ही लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आईपीएल खेलो और ज़मीर बेचो। आईपीएल ने तमाम क्रिकेट बोर्ड को अंधा कर दिया, उनको ख़रीद लिया है, चाहे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हो। टॉप यानी कि टॉप बोर्ड है ये, आईसीसी के टॉप बोर्ड्स में आता है। भारत के बाद ये ऑस्ट्रेलिया टॉप बोर्ड के अंदर आता है।
फिर इंग्लैंड आता है, न्यूजीलैंड आता है। इन जैसे बोर्ड्स को आईपीएल ने ख़रीद लिया, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने इनको अंधा कर दिया है पैसे की ज़िद के अंदर। अब ये चीज़ें आप माजी में अगर जाएँ तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ, और अब जो आगे होगा वो इससे बुरा होगा, क्योंकि आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं ये तमाम प्लेयरों को ख़रीद लेंगी और पूरा साल भर लीग्स खिलाएंगी। ऐसा करा भी है आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं। आंड्रे रसल को देख लें, पूरा साल लीग्स खेलता है, मेजर लीग भी खेलता है, हर जगह खेलता है। यही चीज़ जो है वो सेम रहने वाली है। अब पाकिस्तान प्लेयर्स बचे हुए क्योंकि वो आईपीएल नहीं खेलते। अगर वो भी आईपीएल खेल रहे होते इस टाइम पे तो वो भी साफ साफ मना कर देते कि भाई हम सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम वहाँ खेलेंगे, आप कोई और स्क्वाड तैयार कर दो, चाहे कोई भी क्रिकेट। क्योंकि भाई साहब पैसा जो है वो आईपीएल के अंदर है, और आईपीएल ने बताया भी है कि हम प्लेयरों को कैसे खरीदते हैं, हम पूरा पूरा बोर्ड ही बिठा देते हैं। यही अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में करता तो कहीं हद तक आज हमारी लीग भी जो है वो नंबर 1 पर आती। हमारी लीग एज अ टाइप 6ठे नंबर पर है पाकिस्तान सुपर लीग। अगर ये चीज़ हमारी लीग में होता, पीएसएल के अंदर होता, ऑक्शन होता, तो दुनिया भर के टॉप प्लेयर अपनी जो क्रिकेट बोर्ड है उसको पीछे छोड़ के फिर पीएसएल खेलते। ऐसा होना भी चाहिए। आईपीएल ने ये दिखा दी कि भाई हम नंबर 1 है, आईसीसी से भी नंबर 1 बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, और आईपीएल सबसे ऊपर है। आईपीएल नंबर 1 पर है, फिर बीसीसीआई है, फिर उसके बाद आईसीसी है, फिर बाकी दीगर बोर्ड हैं। तो भाई ये चीज़ जो है वो एक तरफ रहती है। आईसीसी भी कोई एक्शन नहीं देता इसके ऊपर कि भाई आप जो है वो नेशनल टीम से खेलो, आप आईपीएल ना खेलो। आईसीसी भी चुप है, क्योंकि भाई साहब बीसीसीआई इतना पैसा बरसाता है आईसीसी के ऊपर भी। आईसीसी का जो रेवेन्यू है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसको फ़ायदा होता है, वो बीसीसीआई को ही होता है। क्योंकि जो आईसीसी का नंबर 1 का रेवेन्यू होता है वो सीधा सीधा बीसीसीआई अपने हाथ में कर लेता है। आईसीसी को दूसरे नंबर पर रेवेन्यू मिलता है। साल भर का जो रेवेन्यू होता है उससे जो ज़्यादा हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा वो बीसीसीआई का होता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आईसीसी का होता है। हालांकि होना आईसीसी का चाहिए, लेकिन बीसीसीआई लेकर जाता है, क्योंकि स्पॉन्सर बीसीसीआई के ज़्यादा होता है, बीसीसीआई ज़्यादा पैसा फेंकता है। तो भाई ज़मीर बेचो, आईपीएल खेलो और क्रिकेट खूब खेलो। लेकिन जो पाकिस्तान सीरीज़ अभी आ रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो पाकिस्तान 5-0 से न्यूजीलैंड को मारने वाला है। और इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखना, आपको ऐसी परफॉर्मेंस कहीं भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी।